Hello everyone, this is Sharad Kumar Arya and I welcome you all to your YouTube channel at the rate msm.sharad. So, what you have seen on the thumbnail that we will study about present perfect tense in this video. Okay, so before I start the whole video, let I introduce about all the content of this video, that what we will study in this video. Okay, so first is what is present perfect tense? Present perfect tense होता क्या है? भाई आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द फर्दर टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक रूल्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनको ऐसे याद नहीं करना कि सर हमें फॉर्मूले ही याद करने हैं, क्योंकि हम तो ऐसे पढ़ाते हैं कि हमें हमें फॉर्मूले याद करने की आपको कोई नीड नहीं होती। सिर्फ आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देते हैं, उनकी हेल्प से आप इजीली आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी सेंटेंस को कि ये किस टेंस का है। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको फॉर्मूला से ही पढ़ना है, उनके लिए हम ये पढ़ा देंगे। उसके बाद बेसिक रूल सबके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। देन आफ्टर क्विक शॉर्टकट टेबल। यहाँ हम आपको ये समझाएंगे कि ऐसी क्या कीवर्ड्स हैं, ऐसी क्या टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी हेल्प से हम ये पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, और सारे फॉर्मूले हम अपने आप ही बना लेंगे, हमें फॉर्मूले याद करने की नीड होगी ही नहीं। देन आफ्टर वी विल स्टडी द प्रैक्टिस ऑफ दिस टेंस। भाई आपने पूरा टेंस पढ़ लोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी तो करोगे। ये भी तो देखोगे कि हमसे आता है कि नहीं आता है। हमने पूरा टेंस पढ़ लिया और हम पहचान नहीं पा रहे कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो यहाँ प्रैक्टिस जब करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है ना। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, what is present perfect tense? Let's study about it. We use it to talk about. हम इस टेंस का यूज करते हैं बात करने के लिए। क्या बात करने के लिए? एक्शंस दैट हैव जस्ट फिनिश्ड। वो सभी बात करने के लिए, बातें करने के लिए जो जितने भी एक्शंस अभी जिस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी फिनिश हुए हैं, अभी कंप्लीट हुए हैं, यानी पहले से हम करते हुए आ रहे थे और एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, इस टाइम वो एक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। वो सभी एक्शंस हमारे किसमें कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ओके, अगला लाइफ एक्सपीरियंस, यानी इसमें भी वही बात आ जाती है जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाई। लाइफ एक्सपीरियंस है हमारा, अभी जो हमने किया, अभी करते हुए आ रहे थे और अभी हमने कवर कर लिया, अभी कंप्लीट कर लिया। एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, वो एक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो सभी एक्शंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट इफेक्ट, क्या मतलब है सर इसका? देखो, इस टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे, उन्हें रीड करने के बाद एक सेंस ऐसी आएगी आपके मन में कि वो पास्ट के हैं। क्यों? अभी बताऊंगा आगे। क्योंकि ये सभी एक्शंस पास्ट में स्टार्ट होते हैं और प्रेजेंट में जिस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, इस टाइम एट द पॉइंट ऑफ टाइम हमने वो कंप्लीट किए हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। राम खाना खा चुका है। हिंदी में मैंने एक एक्शन बोला, एक सेंटेंस बोला, राम खाना खा चुका है, यानी पास्ट से वो खाता हुआ आ रहा था। आ रहा था, नहीं आ रहा था, खाना खा रहा था, मतलब पास्ट में। एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम मैंने आपसे ये बोला कि राम खाना खा चुका है, वो अपना खाना फिनिश कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। यानी ऐसे एक्शंस जो एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम हम बोल रहे हैं, उस टाइम वो खत्म हो चुके हैं, यानी पीछे से हम करते हुए आ रहे थे लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं, उसी टाइम खत्म हुए हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब यहाँ मैं एक चीज और आपको समझा देता हूँ कि इस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हम टेंस ऐसे पढ़ाते हैं जिसमें आपको फॉर्मूले याद नहीं करने होते, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको फॉर्मूले बताने होते हैं, उनके लिए हम इसके आगे कराएंगे। फिलहाल अभी मैं आपको एक चीज बता दूं। क्या मैंने आपसे बताया था इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में कि एक्शंस को हमें क्या बताती हैं? वर्ब्स, और टाइम को हमें बताती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, जो प्रेजेंट के बारे में बताएंगी, वो होंगी हमारी हैज और हैव। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स का हम इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। ओके, हैज का यूज किसके साथ करेंगे, हैव का यूज किसके साथ करेंगे, वो बताते हैं आप। ही, शी, इट और एनी नेम।
इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ यानी किसी का भी नाम आए राम, श्याम, सोहन, रीता, सीता जो भी नाम आएगा उसके साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे किसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और हैव का अदर्स जैसे आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का यूज हम हैज के साथ करते हैं यानी हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और ये आपको याद कर रखना है कि आई और यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं हैज का नहीं। ओके तो बस ये बात आप याद कर लीजिए इसको रीड कर लीजिए बस बाकी टेंस में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है सिर्फ इसको समझ लीजिए क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इस हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं और परफेक्ट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो परफेक्ट बताने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इससे क्या पता चला कोई भी फॉर्मूला हो अफर्मेटिव का निगेटिव का इंटेरोगेटिव यस नो टाइप इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव कुछ भी हो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में किसको बताती है परफेक्ट एक्शन को। अब हमें ये देखना है प्रेजेंट का है पास्ट का है या फ्यूचर का है ना फॉर्मूला याद नहीं करने सिर्फ वर्ब देखनी है थर्ड फॉर्म हुई परफेक्ट हो गया। हैज हैव हुआ तो वो प्रेजेंट का हो गया अगर हैड होता तो पास्ट का परफेक्ट हो जाता विल हैव शैल हैव होता फ्यूचर का परफेक्ट हो जाता हो गया टेंस बस ये है टेंस और कुछ नहीं है। अभी चलिए अभी तो मैंने आपको ये समझा दिया बाकी स्टार्टिंग की अगर वीडियो आपने देखी होंगी तो ये आपको वीडियो देखने की भी कोई नीड नहीं है। चलिए अब ये मैंने आपको जो समझाया है इसे अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। टेंस समझ लिया अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है जो एक्शन हम एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम अपनी बात कह रहे हैं कंप्लीट कर चुके होते हैं वो सभी एक्शंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक रूल्स इसको राइट डाउन करिए फिर हम बेसिक रूल पढ़ते हैं। So now let's understand the basic rules of present perfect tense. So first is affirmative sentence. As you know very well that affirmative sentence are those sentence in which we talk about in a very simple manner. Affirmative sentence वो sentence होते हैं जिसमें हम बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी बात करते हैं ना इसमें हम कोई नोट का यूज करते ना इसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल बात सामने वाले को बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला याद नहीं करना है फॉर्मूला अगर जिसको याद करना है वो यहाँ देख लो याद नहीं करना हमारा क्या तरीका है नहीं करने का मैंने आपको बताया था परफेक्ट एक्शंस वो होते हैं जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है अगर किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं तो वो हमेशा आपका परफेक्ट एक्शन होगा। कौन सा एक्शन होगा परफेक्ट एक्शन होगा। अब वो प्रेजेंट का हो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो अब हमें ये देखना है कि प्रेजेंट का है पास्ट का है या फ्यूचर का। अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ याद ही नहीं करना बस ये दो वर्ड देख लो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को बताएगी हैज हैव के साथ तुरंत बाद आई है हैज हैव के साथ तो हैज और हैज हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया टेंस कुछ याद नहीं करना। एग्जाम्पल से देखें अफर्मेटिव का चलिए आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव के तुरंत बाद है तो यानी ये हो गया परफेक्ट का और हैव आया है आई के अकॉर्डिंग हमने हैव यूज किया इसके साथ आ गया प्रेजेंट यानी ये प्रेजेंट का है बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है ना सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके अब एक और एग्जांपल देख लो शी हैज गॉन टू द मार्केट गॉन मींस परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और हैज प्रेजेंट। द नेक्स्ट इज निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला जिसको याद करना है कुछ नहीं करना सिर्फ ये याद कर लो हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आप नोट का यूज कर लोगे बन जाएगा निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट। ओके अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं ही हैज नॉट ईटन लंच ही हैज नॉट ईटन लंच यहां आपने क्या देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बन गया आपका परफेक्ट हैज प्रेजेंट का बन गया नोट आ गया बीच में तो इसका निगेटिव बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया बस कुछ नहीं देखना दे हैव नॉट अराइव्ड अब आप बताओ
अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैव प्रेजेंट, नॉट नेगेटिव, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। कुछ याद ही नहीं करना, बस दो वर्ड याद कर लो, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नॉट आया तो नेगेटिव का, सिंपल आया तो अफर्मेटिव का। अब इंटेरोगेटिव का कैसे होगा भाई, हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जिसको फॉर्मूला याद करना है वो ऐसे कर लो। सिंपल तरीका हमने हमारा क्या है, सिर्फ ये वाला याद है, हैज हैव को उठा के पहले रख दो बस। इंटेरोगेटिव, हाँ इंटेरोगेटिव कौन सा है बेटा, ये यस नो टाइप, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आपको पता होगा। यहाँ भी बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपका आंसर हाँ या ना में यानी यस और नो में आता है वो आपके इंटरोगेटिव यस नो टाइप कहलाते हैं। हिंदी में कौन से होते हैं, जिसमें सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जिसमें आप सामने वाले से पूछते हो कि आपने ये वर्क कर लिया या नहीं। इस सेंटेंस में कैसे बात करेगा, कुछ नहीं करना। अगर ऐसे सेंटेंस आता है तो हैज हैव को उठा के, जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है किसी भी टेंस में अगर इस टाइप के सेंटेंस आते हैं इंटरोगेटिव यस नो टाइप वाले, उसकी हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख देंगे। बाकी सारा सेंटेंस सारा फॉर्मूला ये रहेगा अफर्मेटिव वाला। ओके, याद रखोगे, बहुत सिंपल बात है, कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये याद रखना। ओके, अब देखते हैं हैव यू सीन हिम। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं। कुछ नहीं है, यू हैव सीन हिम एक सिंपल सेंटेंस था। अगर मैं सामने से क्वेश्चन पूछूंगा क्या आपने उसे देखा है, तो हैव यू सीन हिम, हैव को उठा के आपने उसे देखा है, यू हैव सीन हिम। ओके, इंटरोगेटिव में सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपने उसे देखा है, तो इंग्लिश में मैं बोलूंगा हैव यू सीन हिम। ओके, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। बस याद कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब को हैव को उठा के पहले रख दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म सी का सीन हो गया, परफेक्ट हो गया। हैव आ गया, प्रेजेंट हो गया। अब क्योंकि हैव सबसे पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई है, तो इसका इंटरोगेटिव हो गया। बस ये याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है यस नो टाइप वाला। ओके, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब इसके बाद हैज शी गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैज प्रेजेंट और हैज स्टार्टिंग में आया तो इंटरोगेटिव। बस अगला डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव, ये कौन से होते हैं, इसमें आपका आंसर पूरा डिफाइन करके आएगा। ओके, डिफाइन करके इन द सेंस, अगर मैं आपसे कोई काम पूछूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जैसे वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, तो अब आप मुझे आंसर ये थोड़ी दोगे हाँ या ना, नहीं दोगे ना। इसमें अगर मैं पूछता हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है, अगर आपने देखा होता तो आप बोलते हाँ, नहीं देखा होता तो आप बोलते ना, यानी यस नो टाइप का था। यहाँ जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आपको डिफाइन करना होगा। आप कहाँ थे, मैं किसी काम से गया था, आप पूरा डिफाइन करके दोगे ना आंसर, तो ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव का होगा। ठीक है, इंग्लिश में इसकी हेल्प पहचान क्या है, हिंदी में क्या होता है, क्या अगर स्टार्टिंग में आए तो यस नो, बीच में आए या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड आए तो डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव। यहाँ क्या है, डब्ल्यू एच अगर क्या वाला सेंटेंस है, यस नो टाइप वाला, हेल्पिंग वर्ब पहले होगी उस टेंस की। ठीक है, और यहाँ डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो पहले होगी, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले वालों के लिए भी हेल्प है, सारा फॉर्मूला सेम है, बस डब्ल्यू एच वर्ड की इंग्लिश पहले रख दो। डब्ल्यू एच वर्ड हैज, देखो हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब सेम है, बस आपको डब्ल्यू एच वर्ड जो उस क्वेश्चन में आया है उसको पहले रख दो। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, तो इसमें क्या कहते हैं, बीन, बी की थर्ड फॉर्म है बेटा बीन, तो आपका परफेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, और हैव प्रेजेंट हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है तो डब्ल्यू एच वर्ड का हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, और इस थर्ड फॉर्म में तो परफेक्ट हो गया, हैज आया है तो प्रेजेंट हो गया, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, और डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है तो इंटेरोगेटिव को डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, याद रखोगे ना। अब इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे। कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव, कुछ नहीं है, सारी चीज सेम है, सारी बातें सेम है, बस आपको इसकी तरह यस नो टाइप, ये यस नो टाइप वाले का है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या है ये यस नो टाइप। अब ये यस नो टाइप का सेंटेंस है हमारा, सारा सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, बस आपको इसमें नोट लगा देना है, हैज नॉट, हैव नॉट, या हैजंट, हैवंट, या फिर अगर आप चाहें तो अपने जैसा आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से हैज और हैव के बाद जो सब्जेक्ट यूज करेंगे उसके बाद भी आप नोट लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ, हैजंट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैवंट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आप जिसको याद करना है वो ऐसे याद कर लेगा। इसके बाद देखते हैं हैवंट यू फिनिश, इसका एग्जांपल है हैवंट यू फिनिश्ड। हैवंट यू फिनिश से क्या समझेंगे हम, सारा फॉर्मूला सेम है, बस आपको हैवंट पहले रख देना है। जैसे
इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं है, सारी बातें सेम है, बस आपने क्या करना है, सारा फॉर्मूला यस नो टाइप का, इस वाले इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का सारा सेम रखना है, बस इसके साथ नोट लगा देना। इंटेरोगेटिव निगेटिव कुछ भी नहीं है, सारी बातें सेम है, जैसे इंटेरोगेटिव निगेटिव। अच्छा, ये भी यस नो टाइप का निगेटिव है, ठीक है, जैसे यहाँ यस नो टाइप था ना, ये भी उस वाले यस नो टाइप का, बस नोट वाला है, तो इसमें सब कुछ चीज नहीं चेंज होनी, सारी बातें इंटेरोगेटिव निगेटिव जो यस नो टाइप ये वाला है इसकी तरह ही रहेगा सब कुछ। बस आपको क्या करना है, इसमें हैज नोट, हैज और हैव जो है उसके बाद नोट लगा दीजिए, जैसे सारा फॉर्मूला सेम है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आपकी इसके आगे लिख देना, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड देन क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं इसका एग्जांपल, इंटरोगेटिव निगेटिव यस नो टाइप सारा सेम है, हैव यू फिनिश्ड था पॉजिटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा, हैवंट यू फिनिश्ड। ओके, अगर आपको इसका दूसरा तरीका यूज करना है नोट का, जैसे मैंने पहले बताया है, हैव यू नॉट फिनिश्ड, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसे यूज कर लीजिए, हैवंट यू फिनिश्ड या फिर हैव यू नॉट फिनिश्ड, या हैजंट ही कॉल्ड, हैज ही नॉट कॉल्ड। अब यहाँ देख लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, क्या हो गया, परफेक्ट का हो गया, नहीं हो गया, हैज नॉट हैव, हैज और हैव आया है, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, नॉट आया है, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव हो गया। अब क्योंकि हैज और हैव सबसे पहले आए हैं तो इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का हो गया, कुछ याद नहीं करना, सारी बातें सेम है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव निगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव निगेटिव कौन से होते हैं, सारी बातें सेम है, क्या है, डब्ल्यू एच, सारा सारा फॉर्मूला सेम रहेगा डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव का, सारा देख लीजिए, या फिर इंटेरोगेटिव यस नो टाइप वाला सारा देख लीजिए, सारा सेम है ना। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड जो भी आया है उस सेंटेंस में उसको पहले रख दो, बस बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, और नॉट हैज नॉट हैव नॉट के साथ लगा दो, या फिर सब्जेक्ट के बाद आप यूज कर लो, जैसे व्हाई हैजंट ही प्लेड फुटबॉल, हैजंट ही प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है, वह फुटबॉल क्यों खेल चुका है, व्हाई हैजंट ही प्लेड फुटबॉल, दोनों बस यही है अंतर वर्ड का, इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड बन जाएगा, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप बन जाएगा, बस आपको ये याद रखना है, तो इसमें से आपको कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, बस जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसकी इंग्लिश पहले रख दो, ठीक है, जैसे अब यहाँ देखो कौन सा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट का हो गया, ठीक है, हैज नॉट, हैज और हैव आया है, प्रेजेंट का हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है तो इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट बन गया डब्ल्यू एच वर्ड वाला, ठीक है, और नॉट आया है तो निगेटिव बना, डब्ल्यू एच वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैज नॉट हैव नॉट प्रेजेंट डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, और निगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं ना, सब सिंपल है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और वर्ब कैसे यूज होगी किस एक्शन, यानी एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट का, प्रेजेंट में हैज नॉट, और ये जो भी है ये फॉर्मूला, इनकी मैंने एक अलग पार्टिकुलर वीडियो बनाई है, मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियोस में, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 5 वीडियोस हैं उन्हें देख लेंगे, तो बस यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रखे हैं, उन्हें देख लो, इन्हें कुछ याद नहीं करना, 3 या 2-3 फॉर्मूले बस उन्हें याद कर लो, इनमें से कुछ याद नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए बस, ओके। अब हमने ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ लिया, सारे रूल्स समझ लिए, अब हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्विक शॉर्टकट टेबल पढ़ते हैं, उसमें ही मैं आपको क्या समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल के बेस पर आप सारे फॉर्मूले अपने आप ही बना देंगे, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, ओके। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो, आपको अच्छा लग रहा है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्विक शॉर्टकट टेबल देखते हैं इस टेंस। So now let's understand the quick shortcut table of present perfect tense. क्या समझेंगे हम यहाँ ये समझेंगे कि हम क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा टेंस है, और किसी एक एग्जाम्पल को अपने मन में सोच के, है ना, उसकी हेल्प से हम सारे फॉर्मूले अपने आप ड्राइव कर लेंगे, जैसे अफर्मेटिव है, अब किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव वर्ड हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें प्रेजेंट को बताती हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें परफेक्ट को बताती है, तो आपको पता होगा कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें प्रेजेंट परफेक्ट बताती है। इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे सोच लीजिए, जैसे हमने सोचा शी हैज ईटन, शी सब्जेक्ट,
हैज हेल्पिंग वर्ब, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज ने प्रेजेंट बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट बताया, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसके इसके ही बेस पे आप फॉर्मूला लिख दीजिए। शी हैज ईटन, शी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बन गया अफर्मेटिव का सेंटेंस। सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता ही है। इसके बाद नेक्स्ट शी हैज ईटन था, शी हैज नॉट ईटन, सोच लिए ना शी हैज नॉट ईटन, इसके आधार पर फॉर्मूला लिख दीजिए। शी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला हैज शी ईटन, इंटरोगेटिव यस नो टाइप बनाना है ना, हैज शी ईटन, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट शी हैज शी ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव यस नो टाइप का बन गया। इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड का सारा फॉर्मूला सेम यही रहेगा, इससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या हैजंट शी ईटन, हैजंट शी ईटन, सारा फॉर्मूला सेम है, बस हैज को उठा के पहले रख दिया, नॉट पहले लगा दिया, हैजंट शी ईटन, हैज नॉट शी ईटन, फॉर्मूला बन गया हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन का, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव का अगर निगेटिव आएगा तो व्हाई हैजंट शी ईटन, व्हाई डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आई है तो इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ये टेंस पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है रोहन हैज कंप्लीटेड हिज टास्क। अब आप ये मुझे बताओ ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं है, और अगर है तो फिर ये कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव यस नो टाइप है, इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड का है, डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव का निगेटिव है, बताइए। रोहन हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, इस सेंटेंस में चलिए मैं बताता हूँ कैसे। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गया, हैज प्रेजेंट हो गया, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बन गया, तो सिंपल है तो कौन सा बन गया, अफर्मेटिव। वी हैव नॉट ईटन द फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैव प्रेजेंट, नॉट नेगेटिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव हो गया। अब इसे बताओ, हैवंट यू गॉन टू द मार्केट, बताओ, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैव क्योंकि पहले आया है तो इंटेरोगेटिव, हैव है तो प्रेजेंट का है, नॉट है तो निगेटिव है। क्या हो गया ये, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया, यस नो टाइप वाला। अब ये बताओ, वेयर हैज ही गॉन, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैज प्रेजेंट, वेयर डब्ल्यू एच वर्ड, यानी डब्ल्यू एच वर्ड का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैज पहले आया है तो इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का हो गया, किसका, यस नो टाइप का, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का पॉजिटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और हैज हमें प्रेजेंट को ही बताता है। कितना आसान है, आप आराम से अब कर लेंगे, ये टेंस पूरा हो गया। अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर इस सब का आपको पीडीएफ कंटेंट चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको तुरंत इसके पीडीएफ सेंड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ठीक है।